बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास में बैठक बुलाई है। इस दौरान पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षदों के साथ सीएम की बैठक की जा रही है। ये तस्वीर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है। पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक और विधान पार्षद से सीएम मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बैठक अहम मानी जा रही है। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बैठक बुलाई है और यहां से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इस पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं मनोज नारायण। हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ बैठक हो रही है और सीएम क्या कुछ निर्देश देने वाले हैं। मनोज प्रिया जी, इतिहास साक्षी है कि कोई भी जंग जीतने के लिए सुनियोजित रणनीति और संगठित सैनिकों की जरूरत पड़ती है। और जिस तरह से 2024 का बिगुल बजने वाला है, उसकी तैयारी दोनों महागठबंधन ने शुरू कर दी है। तो ये नीतीश के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से इन्होंने विपक्षी एकता को कोऑर्डिनेट किया है, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती के लिए सबसे बेस में जो इनका मैटर है कि अपनी पार्टी को संगठित करना, अपने पार्टी के लोगों को संगठित करना। और नीतीश कुमार पर ये शुरू से ये आरोप लगता रहा है कि जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं उनको माकूल इज्जत नहीं मिलती है। अफसरशाही जो है, जिस तरह से यहाँ पर हावी है, उसको लेकर के जेडीयू के कार्यकर्ताओं को अफसर तरजीह नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये इसका कुप्रभाव न पड़े, ये जो चुनावी दंगल है इस पर इसका कुछ प्रभाव न पड़े। इसके लिए आपने देखा कि विगत दिनों जो है, जो भी जेडीयू के एमपी हैं या फिर जो भी विधायक हैं या एमएलसी हैं, उससे नीतीश कुमार 1-to-1 मिले। और आज अभी देखिए मेरे पीछे सीएम हाउस है और सीएम हाउस के पास में मैं अभी खड़ा हूँ और इसके अंदर 11 बजे से मंथन चल रहा है। जो भी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, जो पूर्व में जो विधायक और एमएलसी हैं, आज जिससे नीतीश कुमार मिल रहे हैं, पूर्व के जो भी विधायक और एमएलए और एमएलसी हैं, उनसे 1-to-1 जो है मिल रहे हैं और यहाँ पर मंथन चल रहा है। और इस आज का जो मंथन हो रहा है, इसके लिए नीतीश कुमार का प्रयास है कि ग्राउंड लेवल पे हमारे कार्यकर्ता कितना खुश हैं, हमारे कार्यकर्ता कितना संगठित हैं, ताकि जो 2024 का जो चुनावी दंगल है उसको किला फतह करने में अभी जो है हम लोगों को क्या मशक्क़त करनी पड़ेगी, कार्यकर्ता हमारे कितना खुश हैं, पोलिंग जो भी बूथ वाइज जो इनका जो संगठन है वो कितना मजबूत है, इन तमाम चीज़ों पे ये चर्चा कर रहे हैं। और इसमें जो भी कुछ शिकायतें अगर आएंगी तो इसको लेकर के भी जो है यहाँ पर विचार किया जाएगा और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। प्रिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से बिहार में आपराधिक ग्राफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा जो है चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो क्या लगता है कि इस पर भी मंथन होना जरूरी है? देखिए, वो आपराधिक जो गतिविधियां हैं वो अलग इशू है और यहाँ पर जो इशू है, यहाँ पर पॉलिटिकल इशू है और कार्यकर्ताओं को संगठित करने का इशू है। और बूथ वाइज जो इनकी जो प्लानिंग सारी पार्टियां करती है, बूथ वाइज जो है अपना जो भी कमेटी होता है उस कमेटी को संगठित करना, कमेटी बनाना, ये सब जो फॉर्मेशन होता है ये सब करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये आपराधिक गतिविधियाँ क्यों हो रही है, नहीं हो रही है, इस पर जो है चर्चा जो है नहीं हो रही है, बल्कि ये चर्चा करना है कि कार्यकर्ताओं को कैसे संगठित किया जाए, कार्यकर्ताओं की क्या शिकायत है। तो इसको लेकर के पोलिंग बूथ वाइज जो है जो भी जो कमेटी बनाना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। और इसके साथ साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि अब तो जब मेंबर जब अंदर से बाहर निकलेंगे तो ये जानकारी मिल पाएगी कि अंदर में क्या क्या जो है बातें हुई। लेकिन
ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं उस पर भी ये चर्चा जो है करेंगे और उसको कैसे ख़त्म किया जाए और जो माने इसका माकूल रास्ता क्या निकले इस पर भी विचार जो है हो सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लेकिन ये निर्भर करता है कि जब अंदर से जब मेंबर बाहर आएंगे, जो भी कर्जकर्ता बाहर आएंगे, उनसे जो है जब बात होगी तब पता चलेगा कि अंदर में क्या क्या जो है चर्चाएं हुई और उस चर्चा का क्या प्रयोजन होगा और उसका क्या जो है आगे क्या दिशा निर्देश उन लोगों को मिला है, ये आने के बाद में जो है जो लोग बताएंगे उससे जो है पता चलेगा। लेकिन अभी जो कयास लगाया जा रहा है, ये जो मीटिंग हो रही है, ये कर्जकर्ताओं को संगठित करने की, कर्जकर्ताओं का क्या प्रॉब्लम है उसको सुनने समझने की, पोलिंग बूथ वाइज जो है कमेटी का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, क्या उसमें प्रॉब्लम्स हो रहा है, इसके लिए और ऐसा भी माना जा रहा है कि आपराधिक गतिविधियों को भी कैसे तंदुरुस्त ठीक किया जाए कि आपराधिक जो है गतिविधियां क्यों बढ़ी है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। प्रिया, मनोज, एनडीए से अलग होने के बाद जदयू के पास कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बात होगी कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और इस दौरान वो अपने जितने भी कार्यकर्ता है उसे किस तरह से इकट्ठा कर सके, किस तरह से एक सूत्र में बांध सके, ये सबसे बड़ा उनके पास जो है चुनौती है। देखिए प्रिया, जो पिछला पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ था उसमें 17 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी 2019 में, जिसमें एक सीट जेडीयू ने लूज़ किया था। 16 एमपी मौजूदा हालात में अभी जेडीयू के 16 एमपी हैं। तो एनडीए में जब ये जेडीयू पार्टी जब थी, नीतीश कुमार जब थे, तो वो जो 16 एमपी हैं उसको बीजेपी अपना मान रही है, एनडीए अपना मान रही है कि वहाँ वोट बैंक मेरा है और मेरे वोट से जेडीयू को जो है वो सीट मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय जो चुनाव होगा, 2024 का जो चुनाव होगा, उसमें ये जो है मुद्दा रह सकता है, हो सकता है। और नीतीश कुमार ये भी चाह रहे हैं, चूँकि अगर थोड़ा इतिहास देखें तो उसके पहले 2014 में जो चुनाव हुआ था उस समय 38 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी। यहाँ पर बिहार में कुल 40 पार्लियामेंट्री सीट है और 40 में 38 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, जिसमें मात्र 2 ही सीट पर जीत दर्ज कर सकी थी। तो 2014 में मात्र 2 ही एमपी जीते थे। 2019 में जब एनडीए के साथ में जब अलायंस जब जेडीयू का हुआ तो 17 में 16 एमपी जीते थे। मतलब कि बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया था। एकमात्र किशनगंज सीट जो जेडीयू को जो सीट मिला हुआ था उस सीट पर कांग्रेस किशनगंज से जीती थी। तो ये सारी तमाम बातें हैं और ऐसा माना जा रहा है, अभी भी एनडीए मान रही है कि जो 16 एमपी जेडीयू के हैं वहाँ वो मेरा वोट बैंक है और जेडीयू का ये प्रयास रहेगा कि उन 16 सीटों पर मेरा जीत दर्ज हो सके। तो ये बहुत बड़ा चुनौती होगा जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए कि अपना सीट बरकरार रख सकें। तो जाहिर सी बात है कि अपने चुनौती को सामना करने के लिए नीतीश कुमार अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और वोट बैंक कैसे आएगा और पब्लिक का क्या मिजाज है, जो मीटिंग चल रही है उन लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक का मिजाज क्या है और किस तरह का मेरा वोट बैंक है, कहीं मेरा वोट बैंक कहीं डिस्पर्स तो नहीं हुआ है। तो इन तमाम सारी बातों पर ये चर्चा अंदर में हो रही होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अब ये जब मीटिंग जब खत्म होगी तो ये पता चल पाएगा कि अंदर में क्या क्या बातें हुई, नीतीश कुमार ने क्या क्या डायरेक्शन दिया और क्या क्या जो है योजनाएं बनी, ये तो थोड़ी देर के बाद में पता चल पाएगा। जी मनोज, क्या लगता है कि ये मीटिंग कितनी देर और चलने वाली है? देखिए 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि ये मीटिंग लगभग 2 बजे तक चलेगी। लेकिन जो भी सारी जो योजनाएं हैं वो सारी तमाम योजनाओं को पर बात करने के लिए वक्त चाहिए। 1 to 1 सबसे मिल रहे हैं, उसके बाद सभी लोगों से एक साथ मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें वक्त लग सकता है। ये कहा नहीं जा सकता है कि 1 घंटे में मीटिंग ख़त्म हो जाएगी या 2 घंटे में मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। हालांकि 2 मेंबर जो है यहाँ से दो पूर्व विधायक थे वो यहाँ से
भी निकल चुके हैं। एक शिवजी राय थे जो मधुबन से जेडीयू के टिकट पर चुनाव पहले जीते थे। अभी मधुबन में शिवजी राय को बीजेपी के राणा रणधीर सिंह ने हराया है और शिवजी राय अभी आए थे मीटिंग में, हालांकि बीच में ही वो चले गए हैं। हो सकता है कि कुछ कारण रहा होगा, लेकिन अभी जो है मीटिंग चल रही है अंदर। मीटिंग अभी अब हो सकता है कि वो फिर लौटे भी, तो ऐसा हो सकता है कि 1 to 1 मीट करना है, बात करना है, सारे लोगों की समस्याओं को सुनना है, ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ होना है नीतीश कुमार को। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ समय लग सकता है। जी मनोज, किन मुद्दों पर लगता है कि जदयू जो है कमजोर साबित हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और एनडीए से अलग जदयू हो चुकी है, तो किन मुद्दों पर लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है? देखिए, जेडीयू को एक तरह से जेडीयू क्षेत्रीय दल है, बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय दल है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2014 और 2019 की अगर तुलना करें तो वैसी स्थिति में जो मुद्दा, देश हित का जो मुद्दा एनडीए ने उठाया या फिर महागठबंधन के लोगों ने उठाया, तो जाहिर सी बात है कि 2014 हो या 2019 हो, जो देश हित का जो मुद्दा, जो भी लाया अपना एनडीए, उसमें उनको मैंडेट अच्छा मिला। तो जाहिर सी बात है कि जनता के लिए वो मुद्दा जनता के लिए के फेवर में था। तो जाहिर सी बात है कि जनता ने वोट कास्ट किया एनडीए को। तो 2014 में मात्र 2 सीट पर सिमट गई जेडीयू, और जब एनडीए के साथ में 2014 में एनडीए से अलग हट करके चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2019 में जब एनडीए के साथ में जेडीयू रही तो 17 में 16 सीट पर जीत दर्ज की। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मुद्दा रहेंगे, जो भी चुनाव के समय में जो मुद्दा दोनों गठबंधन के जो भी लोग जो मुद्दा लाएंगे, जो मुद्दा लोगों को पसंद पड़ेगा उस पर लोग वोट कास्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा इसके लिए थोड़ा हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये मुद्दा पर डिपेंड करता है कि कैसे उसका फील्डिंग, जनता के वोट का जो भी वोट बैंक है उसका फील्डिंग करने के लिए ये दोनों गठबंधन है क्या क्या मुद्दा लेकर के फील्ड में आते हैं, क्षेत्र में उतरते हैं। तो ये डिपेंड करता है इन लोगों के मुद्दा पर। लेकिन अभी के जो मौजूदा हालात हैं, उस मौजूदा हालात में जिस तरह से पार्लियामेंट्री लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, एनडीए का बहुत मजबूत खेमा है, 50 मात्र एमपी कांग्रेस के हैं, 303 एमपी बीजेपी के हैं। तो जाहिर सी बात है कि एनडीए अभी बहुत मजबूत स्थिति में है, जिसको हरा पाना विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और विपक्षी एकता के जो भी तमाम जो सहयोगी दल हैं, मेरी समझ से सभी लोग अपने अपने संगठन को मजबूत करने में सभी लोग लग जाएंगे, या लगे भी हैं। कुछ पार्टियां लगे भी हैं, या बिहार के बाहर जो भी पार्टियां हैं वो सभी जो है अपने संगठन को मजबूत करने में लग गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये संगठन को मजबूत करना बहुत बड़ी चुनौती होगी, और मुद्दा को लेकर के फील्ड में आना, क्योंकि वोट बैंक को फील्डिंग करने के लिए मुद्दा चाहिए, और जो मुद्दा पब्लिक को पसंद आएगी उसी पर वोट कास्ट करेगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 2014 और 2019 में एनडीए ने अपना मुद्दा लेकर के आया और उस पर इतनी बड़ी बहुमत मिली और वो इतना सारा जो है वोट मिला, तो जाहिर सी बात है कि एनडीए के सामने विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, एक मुद्दा और एक संगठित कार्यकर्ता। जी मनोज, यहाँ हम ये भी सवाल करना चाहेंगे कि जिस तरह से बार बार आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार पर ये कहा जा रहा है कि जो विपक्षी एकता का नाम इंडिया दिया गया है उस पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं खुश नहीं है, तो क्या लगता है कि ये कुछ हद तक सही है? देखिए जो है ये अभी प्रिया, मैं बीच में आपको रोकना चाह रहा हूँ। देखिए अभी गवर्नर हाउस में भी गवर्नर अभी जा रहे हैं और उनके पीछे तमाम जो भी आला अधिकारी की गाड़ियाँ हैं वो अभी जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जो सियासत है काफ़ी गर्म हो चुकी है, और इसमें एक तरफ ये गवर्नर हाउस में आपने देखा कि गवर्नर अभी अपने आवास में जा रहे हैं, और बगल में सीएम हाउस है। देखिए मेरे पीछे भी सीएम हाउस है, जहाँ पर जो है जेडीयू के कार्यकर्ताओं की जो है बैठक हो रही है। पूर्व विधायक और पूर्व
एमएलसी की बैठक वहाँ पर हो रही है। इधर नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं और उधर गवर्नर भी बिजी हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है अभी, और इसको लेकर के चूंकि मामला 2024 के चुनावी दंगल को जीतने का है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर नीतीश कुमार भी अपना। जी मनोज, तो फिलहाल किसी कारणवश हमारी मनोज से बात नहीं हो पा रही है। हम एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम आवास में बैठक चल रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार अपने आवास पर बैठक बुलाए हैं। पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद को बैठक में बुलाया गया है और यह कहा जा रहा है कि जदयू अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए ये बैठक कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बैठक के बाद जितने भी सांसद, पूर्व विधायक निकलते हैं, उनका रुख क्या रहता है और इस पर वो क्या कुछ जवाब देते हैं।